हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है वी लुकअप। तो अभी यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ। ये एक्सेल हमने ओपन किया है, ये देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है और क्लिक कर दिया है ब्लैंक वर्कबुक पे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, देख सकते हैं ये हमारा एक्सेल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर को रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, कोई डेटा बना लेते हैं। कोई डेटा बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है ना, आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हो और आपने कुछ गलती कर दी। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये STUDENTS ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन अभी क्या दिक्कत आई कि यहाँ पर इसके ठीक पहले यानी यहाँ पर हमें रोल नंबर भी चाहिए था, लेकिन रोल नंबर हम लेके नहीं आ पाए। तो कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इंसर्ट कर लीजिएगा, या आप कंट्रोल के साथ प्लस भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमने लिख दिया रोल नंबर, ये हो गया रोल नंबर। अभी रोल नंबर आ चुका है, देख सकते हैं। और चूंकि एक्सेल में इनेबल फिल हैंडल होता है, ये क्या होता है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे लिखिए 2 और दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लीजिए। तो ये चीजें ऐसे आ जाती हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम आएंगे जिनके लिए हम एक काम करते हैं, हम ड्रॉप डाउन चाहे तो बना सकते हैं इसके लिए, लेकिन फिलहाल हम ड्रॉप डाउन नहीं बनाएंगे, एक एक करके नाम ही लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम, श्याम, लोकेश, सुमित। अब ये नाम मैं इस तरीके से करके लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो गया अमित, यहाँ पे हो गया सीमा, यहाँ पे हो गया मीना। ये कुछ नेम हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। और अब यहाँ पर एक और नाम मुकेश, यहाँ पे सुरेश। तो ये कुछ नाम हमने एंटर करवा दिए। अब हमको क्या करना है ना, अब हमको यहाँ पे मार्क्स चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट के। तो मैं यहाँ पे जल्दी से मार्क्स लाने के लिए यहाँ लिखूंगा सब्जेक्ट 1 यानी SUB1 लिखा, फिर यहाँ पे लिखूंगा SUB2, दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर 5 सब्जेक्ट की बात करेंगे या 6 सब्जेक्ट की। तो ये हो गया, तो 6 सब्जेक्ट हो गए ना। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स आएगा, तो टोटल मार्क्स वाली हेडिंग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये टोटल मार्क्स हो गया और यहाँ पे टोटल मार्क्स करेंगे, ये हो गया TOTAL टोटल अंडरस्कोर मार्क्स MARKS। तो ये हो गया टोटल मार्क्स और यहाँ पे आएगा एवरेज AVERAGE, एवरेज हो गया। और यहाँ पे आएगा परसेंटेज PERCENTAGE, तो ये हो गया परसेंटेज, परसेंटेज ऐसे CENTAGE, ये हो गया परसेंटेज। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगाना है और रैंड बिटवीन का फंक्शन लगाना है, RAND रैंड बिटवीन। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रैंड बिटवीन। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले यहाँ बॉटम कह रहा है, बॉटम का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर। तो ये सबसे छोटा नंबर डाला हमने, फिर यहाँ टॉप, तो टॉप वाला ये डाल दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहां से चलेंगे तो ये ड्रैग करवाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहां से आएंगे तो ये इस तरीके से ड्रैग करवा लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे नंबर आ चुके हैं, देख रहे हैं, और ये रैंड बिटवीन। अब इसके बारे में हम लोग पाइथन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रैंड कैसे काम करता है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, चूंकि ये रैंडम नंबर है तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो इसको फ्रीज कर लीजिएगा कि ये बार बार चेंज ना हो। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सम का फंक्शन लगाते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहां से चलेंगे, इन सारे सब्जेक्ट को लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। आउट ऑफ 100 ये मार्क्स दिए गए हैं, तो इसके आधार पर इनका एवरेज भी आएगा। एवरेज को लिए हम यहाँ पे प्रीडिफाइंड फंक्शन एवरेज का ही यूज करेंगे, AVERAGE। तो ये हो गया एवरेज। यहाँ पे A इज इक्वल टू पहले लगाइएगा, क्योंकि बिना इज इक्वल टू तो फॉर्मूला स्टार्ट ही नहीं होगा। AVERAGE एवरेज कर दिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया और यहां से चलते चले आएंगे, यहां तक आएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो अभी ये आ गया है एवरेज भी। ठीक है, और यहाँ पे इसके हिसाब से परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो। कैसे निकालते हैं परसेंटेज निकालने का तरीका? ठीक है, टोटल को सिलेक्ट कर लीजिए, चूंकि पूरा जो है एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था, तो 100 से इसको कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, कितने से, 100 से, और इसको डिवाइड कर लीजिएगा कितने से, 600 से, क्योंकि 600 नंबर का टोटल है। तो यहाँ पे सेम जितना एवरेज आया हुआ है उतना ही ये भी आएगा, यानी परसेंटेज भी उतना ही आएगा। देख सकते हैं ना, ये बेहतरीन तरीका है। अब इस पे बॉर्डर लगाना है, आप कहीं पर भी बीच में क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल A करिए और Alt HBA करिए, तो ये देखिए ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ पे इसको रिसाइज करना है, Alt HOI कर दीजिए, ये अपने आप रिसाइज भी हो जाएगा। ये पूरा डिटेल सब कुछ हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं ना, हम इस वाले शीट पर देखिएगा, सेम शीट पे नहीं, इस सेम शीट पे नहीं, इस वाले शीट पर हमें क्या चाहिए,
कि जैसे ही हम रोल नंबर लिखें तो डिटेल आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई दो चीज, जैसे मान लीजिए हमने रोल नंबर लिया, इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, रोल नंबर हमारे पास हो गया। अब रोल नंबर के हिसाब से हम टोटल मार्क्स देखेंगे, यानी कोई ऐसा फंक्शन हम देखेंगे जो कि रोल नंबर के हिसाब से टोटल मार्क्स हमें कैलकुलेट करके दे। ठीक है, एक्सेल के अंदर ऐसा हम देखेंगे। कैसे देख पाएंगे, क्या यहाँ पे करना होगा, उसी को समझा देता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करना है, ये तो बहुत ज्यादा ही जूम हो गया, ये देखिए अब यहाँ पे आ गया रोल नंबर लिखा हुआ है। रोल नंबर के लिए चाहे तो हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। कैसे ड्रॉप डाउन, तो यहाँ डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है क्या, डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे आइएगा, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा और यहाँ पे लिस्ट बनाइएगा इसे और क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से आकर के इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, ये सारे नंबर आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो अभी 5 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स आएगा कैसे, जैसे ही रोल नंबर सेलेक्ट करें तो उसी का टोटल मार्क्स आए जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी लुकअप लगाइएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दीजिएगा। अब शीट 1 पे आइएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सिलेक्शन करते हैं ना, तो ये शीट 1 जो है शीट 2 में चेंज हो जाती है। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, फिर आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर आए, अब जैसे ही यहां पर आते हैं और यहां शीट नंबर 1 पे जाते हैं, देखिए मैं फिर दिखा रहा हूं, ये शीट नंबर 1 पे गए हम और जैसे ही जाएंगे ना और इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये पूरा सेलेक्ट करा हमने। तो ये डेटा है शीट नंबर 1 का और ये देखिए यहां आ गया है क्या, शीट नंबर 2। इसको चेंज कर लीजिएगा शीट नंबर 1 में, ये शीट नंबर 1 हो जाएगा। और बाकी इसको फ्रीज करना है, तो फ्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, F4 प्रेस करना पड़ेगा। तो ये F4 प्रेस करके पूरा इसको फ्रीज कर लीजिएगा और फ्रीज करके कॉमा लगाइएगा। चूंकि हमारा डेटा है कॉलम नंबर 8 में। अब कैसे 8 में है, देखिए एक यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मार्क्स ही चाहिए। तो ये 8 नंबर वाले में है, तो 8 यहां पे लिखना है आपको। यहां पर आकर के क्या लिखना है, 8 आपको लिखना है, ठीक है। ये शीट 2 हटा दीजिएगा, ये डायरेक्टली 8 लिख लीजिए। तो ये 8 लिख लिया, फिर कॉमा लगाइएगा। एग्जैक्ट मैच, अब देखिए यहां पे दो चीजें दी गई हैं, ट्रू, अप्रॉक्सीमेट मैच। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग मैच, ठीक है, और फॉल्स का मतलब होता है यानी एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो इसी को हम लगा देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते हैं और लीजिए आंसर आपका आ गया है। देखिए यहां पर 68 आ रहा है। रोल नंबर 5 का क्या टोटल मार्क्स 68 है, केवल देखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर रोल नंबर 5 का क्या मार्क्स 68 है। मार्क्स तो 68 नहीं है, लेकिन यहां पर अमित का जो सब्जेक्ट 6 का मार्क्स है वो 68 है। तो हमें क्या करना है, यहां से काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर आ रहा है 9, तो हमें 9 रखना है, यहाँ पे 8 नहीं रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम 9 रख लेते हैं और 9 जैसे ही करेंगे ना, हमारा आंसर बिल्कुल एकदम सटीक और सही आ जाएगा। तो कॉलम नंबर बिल्कुल सही से चूज कीजिएगा और ये लीजिए टोटल मार्क्स आ गया हमारा। अब टोटल मार्क्स आया तो अब देखिए 293 नंबर आ रहा है और मैं इसको हाईलाइट भी करता हूं ताकि आप इसको कायदे से देख पाए। तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन है फंक्शन VLOOKUP और काफी काम का है। इससे भी एक आसान है DGET, जो VLOOKUP के जैसे ही काम करता है, लेकिन उसको बाद में बताऊंगा। अभी आ गए हम यहां पर और देख सकते हैं यहां पर रोल नंबर 5 का 293 है, लेकिन जैसे ही यहां पर रोल नंबर 2 किया हमने, रोल नंबर चेंज किया, तो देखिए 227 327 नंबर है। तो क्या 327 है, चेक करना पड़ेगा। तो रोल नंबर, अब ये देखिए ये यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये देखिए, ये चेक कीजिए आप। और यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ एक डिफरेंट कलर से, ये लीजिए, देखिए इनका कितना है, 327 है ना, है कि नहीं है, देख लीजिए आप। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा कि आपको कैसे कैसे करना है। काफी इंटरेस्टिंग है और इसको करके देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो 1 की बात थी, ये टोटल मार्क्स की बात थी, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ टोटल मार्क्स की बात नहीं होती, किसी और चीज की बात होती, तो फिर क्या करते, तो फिर चेंज करना पड़ता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एवरेज की बात कर लेते, तो क्या ये एवरेज ऑटोमेटिक आ जाएगा? नहीं, एवरेज ऑटोमेटिक नहीं आएगा। आपको फॉर्मूला के अंदर जो फंक्शन आपने लगाया है VLOOKUP, इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। क्या चेंजेस करने होंगे? खाली ये बदलना होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। आइए देखते हैं, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 10 हो जाएगा। तो आपको यहां पर खाली 10 रख लेना है। जैसे ही यहां पे आते ही एडिट कर लीजिएगा,
फंक्शन बटन के साथ F2 प्रेस करके, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो, और अगर डेस्कटॉप यूज कर रहे होंगे तो डायरेक्टली F2, और यहाँ 10 जैसे ही करते हैं तो देखिए एवरेज इसका आ जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आसान है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज देखना है तो क्या करेंगे, तो 11 कर दीजिएगा इसी को। ठीक है, यहाँ पे खाली 11, तो देखिए ये परसेंटेज भी बता रहा है यहाँ पे। अब आप चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज कर सकते हैं, ये परसेंटेज हो गया, और ये आपका परसेंटेज बता रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, एवरेज परसेंटेज दोनों बराबर ही आया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो हेल्पफुल जरूर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।